हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी आई होप आप सभी की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पूरे आप मेहनत से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर है, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब की बार हम लोग कंप्यूटर लेके आए हैं। तो कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं कंप्यूटर में, जैसा कि आपको पता है। 10 नंबर भी है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट ऑफ जनरल पॉपुलेशन को नहीं पता है। अगर आपको पता है तो वो 10 नंबर आप निकाल ले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो इसमें किसकी बात हो रही है? हार्ड डिस्क की बात हो रही है। हार्ड डिस्क कितनी जीबी की होती है भाई? 500 जीबी की होती है, 1 टीबी की जो होती है। जैसे मोबाइल में आजकल आने लगा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होता है, जो रोम वाली मेमोरी होती है, जैसे आपकी 32 जीबी 64 जीबी होती है, उसी का कुछ पार्ट यूज कर लिया हो जाता है रैम बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी रैम की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है एकदम से। तो जब आप मेमोरी का यूज करेंगे कोई वीडियो या मूवी डालने के लिए, तो वो उसमें यूज हो जाएगी। अगर जब तक आप यूज नहीं कर रहे तो उसका एक छोटा सा हिस्सा रैम बना के यूज कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आगे देखते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बने होते हैं? तो भाई 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में होता क्या है भाई? 0 1 1 0। कंप्यूटर डायरेक्ट भाषा तो हम लोगों की नहीं समझता है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो 0 और 1 में होती है। तो 8 बिट जब हम लोग बना के कर लेंगे, 0 1 1 0 8 बार कर लेंगे तो एक अक्षर बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो डाटा को किसमें परिवर्तित कर देना है? सॉफ्टवेयर का कार्य सूचना में परिवर्तित कर देना है। जो भी हमारे पास डेटा आता है उसे हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना में कन्वर्टित कर देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरीके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली कोई भी तैयारी है, दिल्ली पुलिस या उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ पे चलती रहती है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय होता है। अब जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल में कुछ मोबाइल के ही सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ आप इंस्टॉल कर लेते हैं। मोबाइल के ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उनका काम क्या होता है कि मोबाइल को अच्छे से चलाते रहें, आपका मोबाइल लैग ना हो, आपका मोबाइल अच्छे से काम कर सके। तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना, मतलब कंप्यूटर में भी होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं आपके कंप्यूटर में। और आप जो अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके अलावा इतर ये वाले सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में भेज के रखता है, जो कंप्यूटर के काम को चलाते हैं, जैसे उसका प्रोसेस को, उसके मेमोरी को, उसकी बाकी चीज़ों को, इंटरनल जितना भी प्रोसेस है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाते हैं। डेटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? कंप्यूटर एक साथ कई सारे प्रोसेस को करता है, या कंप्यूटर एक साथ कई सारे कार्यों को करता है, इसी को कहते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बैच बैच माने एक साथ, प्रोसेस माने प्रोसेस करना, मतलब उसे आगे बढ़ाना। तो ग्रुप्स में जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करते हैं, उसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाली विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन आपको पता ही है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, डकडकगो हो गया। तो ये सारे सर्च इंजन हैं जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में मदद करते हैं। जैसे आप कुछ लिखेंगे, आपने लिखा है वेयर इज कानपुर, तो आप कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी वेयर इज कानपुर अबाउट, और उसमें आप कोई भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो उसे इंफॉर्मेशन को लोकेट कर देगी। आगे देखते हैं, गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन सा है? तो जो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, कई सारे वेब ब्राउजर हैं, लेकिन मेन जो है गूगल क्रोम, जो मोस्ट ऑफ द लोग यूज करते हैं, वो गूगल का ही वेब ब्राउजर है, जैसे प्ले स्टोर गूगल का है। आगे देखते हैं, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है। अब ब्राउजर में कोई टैब बंद करना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्रॉस लगा होता है, इस पे दबा दो तो बंद हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट की कौन सी है ये आपको नहीं पता होगा, तो वो है Ctrl+W। ये आप ध्यान रखना जब ब्राउजर पे किसी टैब को बंद करते हैं।
इंटरनेट है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह होता है। इंटरनेट सिंपल सा है, नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। तो नेटवर्क में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए, जैसे सपोज करो कई सारे नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट कई सारे नेटवर्कों का समूह है। अब उन्हीं नेटवर्कों के बीच में अगर हम लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। मतलब किसके थ्रू आप संबंध स्थापित करेंगे वो है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल ऑनलाइन जगत के लिए, ऑनलाइन दुनिया में एक रूल होते हैं जो स्थापित करे जाते हैं। उन रूल के हिसाब से ही ऑनलाइन चलना होता है, उस रूल के हिसाब से ही नेटवर्क के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, ये होते हैं प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही आईडी मेल भेजना क्या कहलाता है? वो होता है ईमेल स्पैमिंग। आपने बहुत सुना होगा कि स्पैम वाले मेल आ रहा है, तो वो वही होते हैं कि अगर जो कोई कंपनी भी हो सकती है कि वो आपको बार बार ईमेल भेज रही है तो वो सारे स्पैम में चले जाते हैं। अगर कोई फ्रॉड भी हो सकता है, वो भी आपको एक बार बार मेल करता है तो वो भी स्पैम में मान लिया जाता है। आगे देखते हैं, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य है मॉनिटरिंग। फायरवॉल क्या करता है भाई? फायरवॉल हो गया और जितने भी एंटीवायरस हैं वो हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर को सेव करते हैं। सेव कैसे करेंगे? पहले मॉनिटर करेंगे, कोई इशू तो है नहीं है, अगर इशू है तो उसे सॉल्व करेंगे फायरवॉल से। आगे देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात ये आपको पता होगा भाई, फॉन्ट कहते हैं अक्षरों की अलग अलग शैलियों को। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू को फॉन्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहां पे फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे अगर हम लोगों को फॉन्ट चेंज करना है। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक हो जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखाना है। ब्लिंकर, ये होता है ब्लिंकर जो बिल्कुल आता जाता है और वर्ड के बाद में होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्सर कहते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ये छोटी छोटी चीजें भी पूछ दी जाती हैं कभी कभी कि आपको नाम पता है कि नहीं पता। कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए जाते हैं, तो उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त होता है तो वो है होम। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज करो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और आप पंक्ति के सबसे ऊपर प्रारंभ में जाना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? आप होम बटन का यूज करेंगे और आप सबसे पहले वहां पे पहुंच जाएंगे। काफी कंप्यूटर में आजकल होम बटन नहीं भी आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हर पेज में आपको शीर्षक और पेज नंबर डालना है तो हेडर का यूज कर सकते हैं। अगर शीर्षक में डालना है, अगर सबसे नीचे डालना है तो फुटर का यूज कर सकते हैं। तो पेज के नीचे आपको डालना है तो फुटर, और पेज के ऊपर जैसे यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब राइट है तो ये हेडर का यूज कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोरर है, विंडो एक्सप्लोरर भी क्रोम की तरीका एक वेब ब्राउजर है, आपने सुना ही होगा। फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, आपको ये नाम तो सबके पता ही होने चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए कमांड है तो वो रिफ्रेश। सिंपल सी बात है, अगर कोई पेज आपने खोला है और उसे आपको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए कमांड कौन सी होती है? रिफ्रेश। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है तो वेब ब्राउजर है। अगर आपको कहीं पे सूचना देखना है, कुछ सर्च करना है तो जाहिर सी बात है वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं। वह सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेटा सर्च इंजन। तो वो ये कैसा सर्च इंजन जो कई सर्च इंजनों से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिक्वेस्ट को वापस भेजता है कंपाइल करके। कंपाइल मतलब पूरा बना के, पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कंपाइल करेगा और आपको वापस भेज देगा, तो उसे मेटा सर्च इंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, वो है इंटरनेट ब्राउजर। अब देखिए, जब हम लोग सर्च करते हैं तो अगर कंप्यूटर के मेन तरीके से सर्च करेंगे तो आप सर्च कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर जैसे प्रोसेस करता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक वेब ब्राउजर बनाया गया है। वेब ब्राउजर जैसे हम लोग क्रोम चलाते हैं या कोई और ओपेरा मिनी चलाते हैं, वेब ब्राउजर क्या करता है? चीज़ों को आसान कर देता है। आसान करने का मतलब जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे आपके स्क्रीन में जो भी आपको दिख रहा है, अगर आपको गूगल खोलना, आपने बटन दबाई गूगल खुल गया, या फिर राइट करा गूगल, आपने टाइप करा और गूगल खुल गया, तो इसी को कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अगर वो ना हो तो आप कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। कंप्यूटर चलाने के लिए ही ग्राफिक यूजर इंटरफेस का यूज करा जाता है। लोकप्रिय सर्च इंजन, गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है, गूगल का क्या अर्थ? संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य है। एक ऐसी संख्या जिसके बाद 100 शून्य है उसे गूगल कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर है। ब्राउजर क्या होता है भाई? ब्राउजर सिंपल सी बात है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम लोग सूचनाओं को सर्च करने के लिए करते हैं।
होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ दिया जाता है, भाई होम पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज जो होता है उसे होम पेज कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।